बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमारा मुआशरा खुशी और गम के मगरबी नजरिए पर अमल पैरा है, जहाँ बच्चों के कुरान हिफ्स करने पर खुशी नहीं मनाई जाती बल्कि किसी म्यूजिकल कॉन्सर्ट में जाकर ज्यादा खुशी मनाते हैं। किसी भूखे को खाना खिलाने की खुशी बहुत ही कम महसूस की जाती है, जबकि किसी को धोखा देकर उसका माल खाने की खुशी इंसान बहुत ज्यादा महसूस करता है। इसी तरह अगर गम की कैफियत का जायजा लिया जाए तो हमें अपने बिगड़ते हुए हाल और इखलाकी इक़दार का मातम मनाने का वक्त नहीं मिलता, मगर अपने मफाद के लिए लगाए पैसे डूब जाने का और नौकरी के छिन जाने का गम बहुत ज्यादा महसूस होता है। नमाज छूट जाने का गम शायद ही आज कोई महसूस करता हो। नाजरीन, इसी खुशी और गम की कैफियत से मुतल्लिक एक बहुत ही संजीदा सवाल एक खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक से भी किया था और दरियाफ्त किया कि खुश रहने का क्या तरीका है, कैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां ढूंढ सकते हैं। ये मुसलमान खातून थी जिसका ताल्लुक बरतानिया से था। ये खातून महज यही सवाल करने के लिए बरतानिया से मलेशिया पहुंची थी, जहां डॉक्टर जाकिर नाइक भी अपने लेक्चर्स के सिलसिले में मौजूद थे। उस खातून ने माइक पर आकर सवाल किया कि आजकल लोग बहुत सी चीजों से खुश नहीं होते, वो अपने फायदे के लिए नफरत फैलाते हैं, अच्छी चीजों पर भी उन्हें मलाल होता है। खास तौर पर जब लोग मुख्तलिफ कल्चर से ताल्लुक रखते हैं तो वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते। मेरा सवाल ये है कि हम कैसे मुख्तलिफ कल्चर से ताल्लुक रखते हुए भी एक दूसरे में खुशियाँ फैला सकते हैं। Okay, I'm saying about the happiness, peaceful and manners. Nowadays in here, people doesn't happy with a lot of things. They separate haters of their own because of their own of self reason. That's a lot happen. So my question is how to practice that happiness on daily basis, because based on my experience on there, we live with a different culture and we didn't separate hates a lot. Do you know what I mean? And yeah, that's just my question. डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये सवाल सुनकर कुरान पाक अपने हाथ में उठाया और कहा कि सच्ची खुशी कुरान पाक की पैरवी में है। अगर किसी मुल्क का कल्चर कुरान पाक के मुताबिक है तो आप उस कल्चर में रच बस जाएं, कोई मसला नहीं। अगर किसी मुल्क का कल्चर कुरान पाक के खिलाफ नहीं जाता तो भी आप उसको अपना सकती हैं, लेकिन अगर ये कुरान पाक के खिलाफ जाता है तो आप उसकी हरगिज तकलीद न करें। अगर ये कल्चर कुरान के खिलाफ जाता है तो ये हराम है। अगर ये कुरान के खिलाफ नहीं जाता और मेल भी नहीं जाता तो ये मुबाह है। अगर ये कल्चर कुरान पाक के साथ मिलता है तो ये मुस्तहिब और फर्ज है। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी मगरबी मुल्क में जाता हूँ और पैंट सूट और टाई पहनता हूँ, लोग मुझे कहें कि तुमने ये सूट क्यों पहना है, तो मैं कहूँगा कि कुरान पाक में कोई ऐसी आयत नहीं जिसमें मुझे सूट पहनने से मना किया गया हो, तो इसमें कोई मजायका नहीं है। और मैं सूट इसलिए पहनता हूँ क्योंकि मैं एक चैनल चलाता हूँ जो मगरब में भी देखा जाता है। सूट वाला बंदा उन लोगों को बड़ा मुनासिब लगेगा, ना के लंबे चुगे वाला। यूट्यूब और फेसबुक पर हमें करोड़ों लोग देख रहे हैं। अगर मैं पैंट शर्ट कोट और टाई पहनते हुए मगरब के कल्चर की तकलीद करता हूँ और कुरान पाक में कोई ऐसी आयत नहीं है जो इससे रोकती है, तो ये मुबाह है। इसका मुझे सवाब नहीं मिलेगा मगर इसकी इजाजत है। मुबाह ये है कि चाहे आप पहने या ना पहने, कोई सवाब नहीं और कोई गुनाह नहीं। अगर मैं कहूँ कि मैं निक्कर पहनूंगा तो ये इस्लामी कल्चर के खिलाफ है, क्योंकि 70 का हुक्म दिया गया है, तो मैं उस कल्चर की पैरवी नहीं कर सकता जो कुरान के खिलाफ जाता है। डॉक्टर साहब का कहना था कि दुख और गम हमें कमजोर नहीं करते बल्कि रूहानी एतबार से मजबूत और तवाना करते हैं। इनकी वजह से इंसान में बहुत से मसाइल से निपटने का शऊर पैदा होता है। ऐसे तजर्बात का सहारा मिलता है जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होता और बेहतरीन जिंदगी गुजारने का सलीका आता है। परेशानियां इसलिए आती हैं कि ये हमारे गलत अमाल और गैर ईमानदार सोच और गुनाहों का नतीजा होती हैं। खुशी और गम दोनों साथ साथ चलते हैं। हम सीख जाएं कि कैसे दोनों कैफियत में हमें सब्र और हिम्मत से काम लेना चाहिए। If I'm following the culture of Western culture, but it's not going against the Quran, so wearing a suit and a tie is mubah. You don't get sawab for it, but it is permitted. Mubah, optional. Can wear. If you wear, no problem. Don't wear, no problem. But if I say that I want to wear shorts, now that is against the Islamic culture. There's a satar that is there. So I cannot follow the culture which is against the Quran and the Sunnah. डॉक्टर जाकिर नाइक ये लेक्चर मलेशिया में दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं मलेशिया में आता हूँ या कोई भी शख्स आता है और यहाँ का कल्चर ये है कि खवातीन अपना सर ढांप कर रखती हैं, ये इस्लामी कल्चर और मुझे इसकी लाजमी पैरवी करनी चाहिए। ये इस्लामी कल्चर है और मुझे इसकी लाजमी पैरवी करनी चाहिए। ये फर्ज बन जाता है, मगर यहाँ पर मर्द हजरात एक खास किस्म की काली टोपी पहनते हैं। ये इस्लाम में फर्ज नहीं बल्कि ये मुबाह है। अगर आप चाहें तो ये टोपी पहन सकते हैं, अगर चाहें तो ना पहने। इसका कोई सवाब और कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि
क्योंकि ये फर्ज नहीं है। मर्द के लिए अपना सर ढांपना सुन्नत है, किसी भी रंग की टोपी सर पर पहन सकते हैं, कोई मसला नहीं। डॉक्टर साहब ने सवाल करने वाली खातून को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आप कोई भी चीज सिर्फ इसलिए करती हैं कि दूसरे इससे खुश हो जाएं तो ये झूठी खुशी है। जो भी करें जहन और दिल में यही रखें कि मुझे अल्लाह ताला को खुश करना है। अल्लाह ताला कहता है कि अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करो, लेकिन अगर आपके वालिदैन आपको कुफ्र की तरफ बुलाएं तो फिर उनकी नाफरमानी की जा सकती है। उनकी अतात हर हाल में फर्ज है जब तक कि वो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ न जाएं। अगर वो खिलाफ जाएं तो फरमाबरदारी फर्ज नहीं, वरना आपके वालिदैन चाहे मुशरिक हों उनकी हर बात मानना फर्ज है। नाजरीन, यहाँ डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक और मिसाल दी कि दूसरों को खुश करने का ख्याल कैसे हमारे दिल में पनपता है और उसको कैसे पहचाना जा सकता है। उन्होंने बताया कि आप अगर यूनिवर्सिटी या दफ्तर जाते हैं और सोचते हैं कि मैंने ये लिबास कल पहना था, आज दोबारा नहीं पहनना, तो आप हर दिन के लिए एक अलग लिबास का इंतखाब करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि दूसरे देखकर ये नहीं कहें कि आज भी कल वाला ही लिबास पहना है, या फिर ये कहें कि तुम्हारा लिबास तो कल से मुख्तलिफ है, वगैरह वगैरह। ये खुशी झूठी है, ये आपको आजी खुशी दे सकता है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई बहन ऐसा करती भी है लेकिन साथ में हिजाब भी लेती है तो ये हराम नहीं, ये मुबाह है, कोई गुनाह नहीं और कोई सवाब नहीं, मगर ये आप पर ही असर अंदाज होगा। आप अपनी खुशी के बजाय दूसरों की खुशी को फोकियत दे रही हैं, जो कि गलत होगा। You want to satisfy your neighbor, your friend. You're more bothered, that if I am going to the university, I should not wear the same dress which I wore yesterday or which I wore day for yesterday. So I have a different dress for Monday, different dress for Tuesday, different for Wednesday, different for Thursday. All this is fake happiness. Fake. It may get, or maybe temporary happiness. It's not haram as long as you're wearing a proper hijab. But if you are doing things to satisfy people, as far as culture is concerned, if it is following Quran Sunnah, you should follow. If it is not against Quran Sunnah, not for mubah. If it is against, you cannot follow. डॉक्टर जाकिर नाइक का बताना था कि एक मुसलमान अल्लाह ताला की नेमतों के हसूल में खुशी महसूस करता है जो पूरी कायनात में फैली हुई हैं, और इसी खुशी के नतीजे में शुक्र के जज्बात भी पैदा होते हैं। यही खुशी एक सच्ची और रूहानी खुशी होती है जो अल्लाह की नेमतों के दुरुस्त इस्तेमाल के नतीजे में सामने आती हैं और इनका असर देर पा रहता है, और इसी से ही खुद आसूदगी भी हासिल होती है, क्योंकि ये एक किस्म की रूहानी खुशी होती है जो खुदा के शुक्र से पैदा होती है। अगर मुकम्मल इस्लामी नुक्ता नजर से देखें तो इस्लाम में खुशी का तस्वर मुख्तलिफ है, जो हकीकी है मगर अजली है, इसको कोई फना नहीं। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया है, ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज के जरिए मदद चाहा करो, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यही सब्र और शुक्र एक मुसलमान के अंदर खुशी और गम के जज्बात पैदा करता है। इसके अलावा जहालत और अखलाकी कदरों की पामाली भी इंसानी फितरत या मुसलमान की फितरत में दुख और गम का बायस बनती है, और यूं वो खुदा ताला की तरफ रुजू करता है जो असल पनाहगाह है और जिसकी बंदगी असल मकसद हयात है।